हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जो कि रीजनिंग बहुत आप कंफ्यूज होते हो। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, जो भी अभी तक ग्रेजुएशन स्टूडेंट जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनको दरोगा का फॉर्म अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। 1799 पोस्ट पे यहाँ पे दरोगा की वैकेंसी निकल चुकी है। ठीक है, बता रहे यदि मैंगो को 13, 14, 15, 7 लिखा जाता है तो एप्पल को कैसे लिखे। कहने का मतलब मैंगो को 13, 14, 15, 7 लिखा जाता है तो एप्पल को कैसे लिखे। आप समझ रहे हो क्या बोलना चाहता है? बोलना ये चाहता है जैसे मैथ में हम लोग नाम लिखते हैं ना, वैसे अंग्रेजी को ABCD करके 26 अक्षरों में बांट दिया जाता है, कौन सा अक्षर कितना पाता है। ठीक है ना। तो बता रहा है ऑप्शन ए 11, 61, 21, 5, ऑप्शन बी 11, 61, 212, ऑप्शन सी 111, 616, 5, ऑप्शन डी 11, 61, 206। तो कौन सा ऑप्शन होगा? खटाखट आप लोग बताओ, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन आप लोग खटाखट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 11, 61, 21, 5। क्योंकि कैसे यहाँ पे हम आप लोगों को एक व्याख्या दिखाते हैं। व्याख्या बता रहा है, जो कि यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। एप्पल, इस एप्पल होता है, 16 पर पी होता है। ठीक है, L 12 पे होता है और ई 5 पे होता है। APPLE, तो 2 बार 12 है। देखो APPLE। ठीक है, एप्पल मने सेब, तो यहाँ ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आप ऐसे छांट लेना। ठीक है ना। बता रहे हैं अक्षरों के स्थान के अनुसार होता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बता रहा है यदि बुक इजकल टू कूल हो तो रेड इजकल टू क्या होगा? बुक इजकल टू बुक हो तो बुक इजकल टू कूल हो तो रेड इजकल टू क्या होगा? बहुत ही मस्त आंसर है, आप लोग खटाखट बताओ। डियर, डेर्फ, डेरेड, डेढ़, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो गया डियर, DER। ठीक है ना, डियर इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो भी स्टूडेंट ए नंबर मारे उनका बिल्कुल सही जवाब। बता रहा है अक्षरों को उल्टा करके लिखा गया है। ठीक है ना, अक्षरों को उल्टा करके लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर बता रहे हैं यदि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है तो और 270 डिग्री की दिशा में घूमता है तो वह किस दिशा में घूमेगा? बता रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख खड़ा करके और 270 डिग्री की दिशा में घूमा है तो किस दिशा में घूमा होगा? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। तो दक्षिण में जब घूमा है, 270 डिग्री घूमा है तो पश्चिम में होगा। ठीक है ना, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पश्चिम। जो भी स्टूडेंट पश्चिम यानी कि बी नंबर मारे उनका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं कैसे। व्याख्या बता रहा है दक्षिण से 270 डिग्री घूमने पर पश्चिम की दिशा हो जाती है, यानी कि पश्चिम से 270 डिग्री घूमने पर दक्षिण का दिशा हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन बता रहा है श्रृंखला में अगला क्या आएगा? श्रृंखला में अगला क्या आएगा? 2, 4, 8, 16। श्रृंखला में अगला क्या आएगा? 2, 4, 2, 4, 8, 16। तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोग खटाखट बताओ। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 64। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 32 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ व्याख्या देखते बता रहा है प्रत्येक संख्या की पिछली का दोगुना कर दे। प्रत्येक जो संख्या है उसका पिछली का दोगुना कर देंगे तो आ जाएगा। इसी तरह मौखिक पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन बता रहा है यदि सभी कुत्ते जानवर है तो कुछ जानवर बिल्ली है तो निष्कर्ष क्या होगा? ये क्वेश्चन घुमा रहा है, आप लोग बड़ा आराम से पढ़ना। कितना भी घुमाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप स्टडी पॉइंट नजमा को फॉलो किए हो, आपको 110% रिजल्ट होने का संभावना बनता है। देखिए बता रहे यदि सभी कुत्ते जानवर है तो कुछ जानवर बिल्ली है तो निष्कर्ष क्या होगा? सभी कुत्ते जानवर है, सभी कुत्ते बता रहे जानवर है। ऑप्शन ए सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, ऑप्शन बी कुछ जानवर बिल्ली है, कुछ जानवर बिल्ली है। यहाँ पे देखो बता रहे सभी जानवर कुत्ते हैं, प्लस पॉइंट, सभी जानवर कुत्ते हैं और कुछ जानवर बिल्लियाँ हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कुछ जानवर बिल्लियाँ है। ठीक है ना, सभी जानवर बिल्लियाँ नहीं है, कोई जानवर निष्कर्ष नहीं है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कुछ जानवर बिल्लियाँ है, क्योंकि यहाँ बता रहा है निष्कर्ष में बी नंबर कुछ जानवर में बिल्ली को दर्शाया गया, जिसकी वजह से हम लोग आंसर यही मार देंगे। ठीक है ना, इसका बिल्कुल 100% सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन बता रहा है विषम चुने घड़ी, कैलेंडर, सोम, समय, तारीख। अभी हम लोग यहाँ पे 2 और 4 इसमें विषम चुनते थे, तो इसमें तो ईजी है, खटाक से कोई बता देगा। मैथ में रीजनिंग का नाम यही है। रीजनिंग बोलते कि आसान है, बट ये थोड़ा सा घुमा देता है। तो यहाँ बता रहा है विषम चुने, विषम कौन सा है? घड़ी, कैलेंडर, समय, तारीख। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा समय। समय बिल्कुल सही जवाब। घड़ी 1 होगा, कैलेंडर में महीना जो होता है 30, 31 का होता है, इसमें कोई दिक्कत हो जाएगा।
तारीख एगो चुनोगे सेलेक्ट, कोई 29 तारीख हो सकता है, इसमें नहीं हो जाएगा। समय इसमें 12 होता है, ठीक है ना, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, 12 विषम होगा, ठीक है। 12 से ज़्यादा तो होता नहीं, हम तो 12 बता रहा है। बाकी 3 वस्तु समय अपूर्ति है, अपूर्ति का मतलब लगभग आगे पीछे भी बढ़ सकता है। घड़ी के देखो, घड़ी के अंदर जाओगे तो इधर उधर कहीं भी जा सकते हो, नहीं तो एक चुनोगे नहीं तो 2 चुनोगे, ठीक है। कैलेंडर के अंदर जाओगे तो 31 का महीना होता है, 29 का महीना होता है, 28 का महीना होता है, 30 का महीना होता है, ठीक। तारीख के अंदर जाओगे 29 का महीना होता है, 28 का होता है, 27 का होता है, ठीक। समय के अंदर अगर जाओगे आप तो टोटल 12 घंटे का ही घड़ी का समय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन बता रहे, यदि राम इजकल टू 32 और फैन इजकल टू 21 तो पेन इजकल टू क्या होगा, पेन इजकल टू क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग खटाखट बताओ। ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 25। इसका बिल्कुल सही जवाब 30 होगा, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट मारे हैं सी नंबर, उनका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ व्याख्या बता रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, संगत असंगत युग्म चुने, असंगत युग्म चुने। ऑप्शन ए डॉक्टर अस्पताल, ऑप्शन बी शिक्षक स्कूल, ऑप्शन सी किसान खेत, ऑप्शन डी वकील प्रयोगशाला। तो वकील कोर्ट में जाता है ना, प्रयोगशाला में क्यों जाएगा, प्रयोगशाला में जाने से पहले वो स्टूडेंट था। इसका बिल्कुल सही जवाब डी नंबर होगा, ठीक है ना। असंगत युग में यही है, ठीक है। वकील प्रयोगशाला में तो जाएगा नहीं, इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यहाँ पे बता रहा है 9 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, यदि किंग एरो लोजन तो क्वीन एरो क्या होगा, लोजन तो क्वीन एरो क्या होगा। बहुत ही मस्त है, यहीं से घुमा देता है थोड़ा बहुत, तो आप लोग को दिक्कत आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन ए मारे हैं RVEO, ठीक है, उल्टा कर दिया गया, ठीक है ना, उल्टा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यहाँ पे बता रहा है 10 नंबर क्वेश्चन, श्रृंखला पूरी करें Z Y W, T, P, डैट। बोल रहा है श्रृंखला को पूरी करें ZY WT KP। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा के, ठीक है ना। के कैसे होगा उसका व्याख्या हम बाद में आप लोग बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, यहाँ पे बता रहा है 11 नंबर 3, 6, 9, 5, 24 डैट क्या होगा। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन डी 40, ऑप्शन डी 39। देखो कैसे बढ़ा है, सीधे 3 बढ़ा है, 3 5 15, उसके बाद कितना बढ़ा है यहाँ बता रहा है, देखो कितना कितना प्लस किया गया है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 39, यानी कि 39 जो भी स्टूडेंट मारे उनका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। 39 बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ देखो व्याख्या बता रहा है, पहले 3 प्लस किया है, ओके है, पहले 3 प्लस किया है, फिर 3 किया है, फिर 6 किया है, फिर 3 किया, फिर 15 किया है। 15 को इसमें प्लस करेंगे तो 39 आ जाएगा। 24 + 15, यहाँ देख लो 5 4 9 आया, 2 1 3, 39 बिल्कुल सही जवाब है। रीजनिंग यहीं से होता है आप लोग को, और रीजनिंग बहुत इजी होता है, आप इसमें घबराना नहीं। रीजनिंग बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग आंख मूंद के धक्का धक मारोगे। 12 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, यदि P + Q = 10 और P - Q = 4 तो P × X का क्या वैल्यू होगा, P × X। तो हम पहले P का मान निकाल लेंगे, ठीक है, फिर Q का मान निकालेंगे, जो आएगा P या Q को दोनों को गुना करके कर लेंगे। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 24, ठीक है ना। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 24। एक बार आप इसको रखना मैथ की तरह, जैसे हम लोग बनाते हैं रैखिक समीकरण, सेम वैसे ही बनेगा, ठीक है ना। 2 घात की तरह जो x² में छाट के बना लेना, आप जैसे बनाओगे, बना के एक बार सोल्व करके देखना 24 से आएगा। अगर हार्ड होता तो मैं आप लोग को सोल्व करके दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बता रहा है 13 में, पिता माँ का पुत्र है, यह कथन है। पिता माँ का पुत्र, ये कौन सा कथन है, ये कौन सा कथन है। असंभव है, सही है, झूठा, अर्थहीन है। तो असंभव है, पिता माँ का पुत्र नहीं, पिता माँ का पुत्र कभी नहीं हो सकता, बेटा माँ का पुत्र हो सकता है, ठीक है ना। तो ये असंभव है, ठीक है ना, असंभव, असंभव इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन बता रहा है, कौन सा शब्द दूसरे शब्द से भिन्न है, कौन सा शब्द दूसरे शब्द से भिन्न है। ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा शब्द है दूसरे शब्द से भिन्न है। ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन बी गाजर। दूसरे शब्द से भिन्न माने अलग, भिन्न माने होता है अलग, ठीक है ना। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा गाजर, ठीक है, गाजर। जैसे सेब केला कोई बोल देता है, आम सेब बोल देता है कोई, गाजर सेब थोड़ी कोई बोलता है, गाजर आम थोड़ी बोलता है, गाजर केला कोई थोड़ी बोलता है। बता रहा है गाजर सब्जी है, बाकी फल है, ठीक है ना, सब्जी भी है फल भी है, और सेम सिचुएशन में जो बताया वो भी है, ठीक है ना। केला भी तो आ सकता, पका हुआ का बात हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि यदि a इजकल टू 1 इजकल टू जेड इजकल 1 कोमा जेड इजकल टू 26 तो CAT कैट का मान क्या होगा। CAT कैट का मान क्या होगा आप समझ लो। ये कहाँ से पूछ रहा है, ये 10th क्लास का त्रिकोणमिति जो होता है त्रिकोणमिति से पूछ रहा है, ठीक है। 10th क्लास का बता रहा है यदि a बराबर 1 z बराबर 26 हो तो CAT कैट का मान क्या होगा। तो कैट का मान किसको किसको पता है, खटाखट ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 28। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 28। इसको बनाने का सबसे मेन फार्मूला आप कैसे करोगे, एक समकोण त्रिभुज बनाना 90 डिग्री का, इसको दर्शा के उसके बाद कर लेना, ठीक है ना। इसको दर्शा के कर लेना, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बता रहा है श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को जगह क्या आएगा। 7, 14, 28, 56 बता रहा है श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन होने वाला है। तो 14 दूना 28, 56 तो इसका दुगुना करोगे 112, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इसका बिल्कुल सही जवाब है 112। यहाँ देखो बढ़ाया है 7 से 14, 14 प्लस इतना, फिर 56 प्लस 56 करोगे तो 112 आ जाएगा, ठीक है। इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन बता रहा है विषम संख्या चुने। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन बी 63। विषम संख्या जो नहीं कटेगा, 63 जल्दी नहीं कटेगा। सम संख्या होता है तो हम 49 भी रख लेते, 25 भी रख लेते, 9 भी रख लेते। 63 क्या चीज़ से कटेगा, कुछ से नहीं कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे पूर्णक वर्ग है बता रहा है व्याख्या बाकी पूर्णक वर्ग है। 18 नंबर क्वेश्चन बता रहा है यदि कैट बराबर 31, 20 तो डॉग इजकल टू वाट। कैट बराबर 31, 20 तो डॉग इजकल टू वाट। इसको आप पहले हम क्या बताए थे आपको कि ये नंबर को दर्शाता है, जैसे हम मैथ में नाम लिखते हैं ABCD के 26 लेटर को लिख के वो उसको नीचे 1 2 दर्शाया जाता है। तो सेम ये पूछ रहा है, अब दर्शा रहा है ई वाला, ठीक है। तो आप लोग खटखट बताओ, बता रहा है इसके ऑप्शन ए बता रहा है 41 57, ऑप्शन बी 41 56, ऑप्शन बी 41 57, ऑप्शन बी 41 60। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन यानी कि बी 41 56। यहाँ देखो डी में बता रहा है 4, ओ में 15 और यहाँ बता रहा है जी बराबर 7। तो 41 56 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, नहीं ये वाला हो जाएगा 57 वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन बता रहे कछुआ धीमी सेमीकोलन चीता डॉट सेमीकोलन वाट। तो तेज होगा, ठीक है ना। कछुआ धीमी, तो यहाँ देखो क्वेश्चन पकड़ने का बहुत आसान तरीका है। अगर कछुआ दे रहा था धीमी, अगर चीता दिया तो तेज, यहाँ से बिल्कुल ए नंबर मारना है तेज, ठीक है। तेज इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक।